इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो आर इक्वल, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तब हमें ये प्रूव करना है। देन प्रूव दैट बी प्लस सी इक्वल टू टू ए, बी प्लस सी इक्वल टू टू ए हमें आंसर लाना है। और उसने पहले ही बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो है अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू जो होगी जीरो होगी। तो इसकी वैल्यू, इसमें वैल्यू फीड अप करके जीरो के बराबर कर लेंगे, हमारे आंसर जो है आ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे सिस्टमेटिकली। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ए माइनस बी बाहर एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बाहर एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। इसकी हम कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू हो गई ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू हो गई बी माइनस सी, और बड़े सी की वैल्यू क्या हो गई? सी माइनस ए। ये ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर किसके होगा? जीरो के। सिंस रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स जो हैं बराबर हैं, हमें पता है जब बराबर हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो के बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमने बड़े ए बी सी मान रखे हैं तो इसे मैं बड़े ए बी सी में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए और ये बड़ा सी। बड़े ए बी सी में फॉर्मूला लगा लिया, बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से बी माइनस सी, मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू बड़े ए की वैल्यू ए माइनस बी इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी? सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी माइनस का फोर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी बराबर जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी माइनस का फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर बी सी प्लस माइनस माइनस फोर ए बी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसे हम सीरियल से लगाते हैं, पहले ए स्क्वायर वाला रखते हैं। ठीक है, फोर ए स्क्वायर, फिर बी वाला बी स्क्वायर, फिर सी वाला सी स्क्वायर। अब ए बी वाले टर्म रख लेते हैं माइनस फोर ए बी। अब बी सी वाले टर्म रख लेते हैं फोर बी सी। फोर बी सी में से ये टू बी सी भी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस का टू बी सी बचेगा। ठीक है, और अब माइनस का फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये नाइन्थ के फॉर्मूले में जा रहा है। देखो तीनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक नाइन्थ का एक फॉर्मूला होता है, उसमें इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक नाइन्थ में हमने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये फॉर्मूला बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये फॉर्मूला हमें बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये फोर ए का स्क्वायर है, इसे तो टू ए का स्क्वायर कर लेंगे प्लस इसे बी का स्क्वायर कर लेंगे, तीसरे वाले को सी का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस कितना आता है? टू ए बी, टू ए बी पहला वाला टर्म मतलब टू ए और दूसरा वाला टर्म बी। फिर क्या आता है? टू बी सी दूसरा वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म। फिर क्या आता है? टू सी ए तीसरा वाला टर्म और पहला वाला टर्म टू ए इक्वल टू जीरो। अब देखने वाली बात यह है, ये फॉर्मूला तो हमने लगा लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस भी आ रहा है दो जगह। अब माइनस जो आ रहा है ए बी वाले टर्म में आ रहा है और ए सी वाले टर्म में आ रहा है। अब दोनों में जो है ए कॉमन है तो इसका मतलब ए वाला जो है माइनस का है, पहला टर्म ए जहाँ है वहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इस फॉर्मूले को पूरे को बंद कर देंगे। जब हम बंद करेंगे तब ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रूट जीरो। ठीक है, अब जीरो का जो रूट होता है, जीरो का रूट जीरो होता है।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि ये दो ब्रैकेट है, हम एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर कर लेंगे। इफ़ -2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, देन बी प्लस सी, -2a को इधर ले जाएंगे, बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a। ये हमारा जो है आंसर हो गया, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था।